नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे देश में क्या है, मंदिर मस्जिद का मसला छिड़ा हुआ है। और मसला कहाँ का है? वाराणसी काशी विश्वनाथ हर हर महादेव जो उनका मंदिर है, उसके बगल में एक है ज्ञान वापी। आप बात को समझिए कि ज्ञान वापी जो है वो संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का शब्द है और उसको मस्जिद का नाम दिया गया है। समझ में नहीं आ रहा है कुछ, यहाँ पर ही झोल है, यहाँ पर ही झोल आ जाता है। तो हिंदू पक्ष जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ज्ञान वापी मंदिर था, जिसको औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया। मुस्लिम कह रहा है कि वो ज्ञान वापी मस्जिद ही है। इसलिए दोनों पक्ष जो है आपस में टकराव की स्थिति में, मामला कोर्ट में है। अब जब कोर्ट में है तो वाहियात बातें नहीं होना चाहिए। जिसके पक्ष में आएगा वो अपना फैसला कबूल करेगा, स्वीकार करेगा। मान लो अगर मुस्लिम के पक्ष में आता है तो ज्ञान वापी मस्जिद रहेगी, और अगर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के पक्ष में आता है तो वो ज्ञान वापी मंदिर ही बनेगा। वजू खाने में उसका सर्वे हुआ, तहखाने में सर्वे हुआ, मतलब पूरी ज्ञान वापी मस्जिद में जो सर्वे हुआ है वहाँ पर वजू खाना जहाँ पर था, कुल्ला करते थे लोग, ये लोग हाथ धोया करते थे, वहाँ पर एक 4 गोलाकार आकृति थी, उसमें बीच में शिवलिंग पाया गया। अब जब महादेव पाए गए, और महादेव भी 83 फीट दूर हैं, जो विश्वनाथ मंदिर में नंदी की जो मूर्ति है उसके ठीक सामने। अब मसला ये है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का दावा है कि यहाँ पर शिवलिंग है और ये ही मंदिर है, इसको औरंगजेब ने तोड़ के बनवाया था। भाई आस्था का सवाल है लोगों की। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो 1991 में जो कोई कानून लागू हुआ था कि जो 1947 से पहले या 1947 के बाद जो भी ढांचा मंदिर मस्जिद या जो कुछ भी है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दील नहीं किया जाएगा, ना ही उसका नाम बदला जाएगा। ठीक है भाई, तो वो इस पर अड़े हुए हैं। लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले महादेव के भक्त, उनके दावे बहुत हैं, उनके पास सबूत हैं, उनके पास गवाह ही है, गवाह हैं। बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो ये प्रेजेंट करते हैं कि वहाँ पर महादेव का ही मंदिर है और ज्ञान वापी मस्जिद नहीं, ज्ञान वापी मंदिर है। कोर्ट में मसला चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दिया वाराणसी कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, और जिला जज को इसकी कमान सौंप दी कि इसको आप मैटर को बहुत ही अच्छे तरीके देखो, क्योंकि ये मैटर जो है संवेदनशील है। मामला धर्म से जुड़ा हुआ है और आस्था से जुड़ा हुआ है। अब दूसरी बात ये आती है कि लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसमें। बीजेपी पॉलिटिक्स बहुत कम कर रही है, और सबसे ज़्यादा अगर पॉलिटिक्स कर रहा है तो वो है ओवैसी। ओवैसी मुंह फाड़ रहे, जहाँ देखो वहाँ मुंह फाड़ता है। इंशा अल्लाह के नाम से नारे लगाता है मंच पे, और हर लाइन इंशा अल्लाह के नाम से जोड़ता है। आप सोच सकते हो कितना सांप्रदायिक आदमी। उसने शिवलिंग को ही फुब्बारा बोल दिया। आप सोच सकते हैं कि भैया शिवलिंग को फब्बारा बोल दिया। पहली बात तो ये महादेव का अपमान है, लेकिन हमारे देश में करिए अपमान, छूट है, चिल्लाइए, किसी को भी कुछ भी कहिए, छूट है। लेकिन बहुत सी सारी इस्लामिक कंट्री हैं जहाँ पर ईश निंदा के नाम पर कत्लेआम हो जाता है, सर कलम कर दिए जाते हैं, फांसी की सज़ा है, मृत्यु दंड की सज़ा है। लेकिन हमारे देश में सनातन धर्म पर अटैक करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। यूँ कहें कि सनातन धर्म में जो पैदा हुए हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो भी धर्म को टारगेट करने लगते हैं। शिवलिंग को फब्बारा बता दिया, ओवैसी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है फब्बारा है।
सोचने वाली बात यह है कि 373 साल पहले लाइट कहाँ थी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती थी, वहाँ की पाइपलाइन कहाँ कैसे बिछाई गई, पानी कहाँ से आता था। चलो पानी आ भी जाता था तो उस फुब्बारे को चलाने के लिए क्या औरंगजेब फूंक मारा करता था? लाइट तो थी नहीं, तो हो सकता है वो फूंक मारता हो और लाइट प्रकट हो जाती हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रकट होती हो और फव्वारा चल जाता हो। तो कहावत है ना कि साले पढ़े लिखे लोग भी जाहिलियत वाली बातें करते हैं। ओवैसी अपने आप को बैरिस्टर कहता है, वकील कहता है, और कहाँ पढ़ के आया है? भारत में उसने पढ़ाई नहीं करी, उसने पढ़ाई विदेश में करी है। और बात करता है देश से प्यार की, पढ़ाई बाहर से करके आया है, जाहिलियत वाली बातें करता है, कहता है फुब्बारा है। अबे शिवलिंग को फुब्बारा कैसे मान लेगा कोई? शिवलिंग है वहां पे, साक्षात शिवलिंग है। हर कोई, यहां तक कि बहुत सारे मुस्लिम कह रहे हैं कि वो शिवलिंग ही है। जब शिवलिंग है तो है, फुब्बारा कैसे बोल देगा भाई? कैसे बोल देगा फुब्बारा? शुक्र करो कि ये भारत है, तुम्हें भौंकने की आज़ादी है, वरना तुम शिवलिंग को फुब्बारा बोलते उसी दिन तुम्हारा काम तमाम हो सकता था। लेकिन ये देश ऐसा है कि यहाँ पर आप देश के बारे में बोल दो कि सनातन धर्म के देवी देवताओं पर टीका टिप्पणी करो, गाली भी दो, आप देश के प्रधानमंत्री को भी गाली दो, हमारे इष्ट देवताओं पर उंगली उठाओ, उनको भी गाली दे दो, आपके लिए सब माफ है। आप पता कहाँ हैं? आप भारत में हैं, क्योंकि यहाँ पर कुत्तों को भौंकने की आज़ादी है। इसलिए भारत में लोग रहना चाहते हैं, भारत में बसना चाहते हैं। अब दोस्तों, जो बार बार शिवलिंग को फुब्बारा बोल रहा है, दुनिया भर की तमाम बातें कर रहा है, दोस्तों उसके बच्चे भी विदेशों में पढ़ते हैं और वो बात करता है भारत से प्रेम की। खुद तो विदेश में पढ़ के आया है और बच्चों को भी विदेश में पढ़ा रहा है। और मुस्लिम जो जनसंख्या है, मुस्लिम है, उनको ढकेल रहा है कहाँ? सांप्रदायिक बना रहा है, उनको बेवकूफ़ बना रहा है और मुस्लिम वोट बैंक को एक तरफा कर रहा है। और वो देश में मुस्लिमों का रहनुमा और मसीहा बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है, जिसका नाम है ओवैसी। अभी ओवैसी ने जल्दी में ही गुजरात में एक रैली के दौरान एक मंच पर महिलाओं के लिए टीका टिप्पणी कर दी, महिलाओं का अपमान कर दिया। मतलब वो बोलते बोलते ये भी नहीं सोचता कि हम क्या बोल रहे हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई आपने किस लिए की? कौन कहता है कि आप बहुत सुलझे हुए नेता हैं? कौन कहता है आप बहुत बढ़िया नेता हैं? अरे जिस नेता को बोलने की तमीज ना हो, जिसके शब्दों में दम ना हो, वो काहे का नेता, किस बात का नेता? तो दोस्तों, ओवैसी का काम है भौंकना, वो भौंकता रहेगा, लेकिन देश में जो कुछ भी होना है वो होके रहेगा। ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग है तो है, और वो मंदिर ही बनेगा, और ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, मंदिर ही बनेगा। क्योंकि सनातन धर्म की आस्था और उसके अधिकार और उनके सबूत के साथ कोर्ट भी छेड़खानी नहीं कर सकता। कोर्ट हिंदू के पक्ष में ही आएगा और उनका फैसला सुनाएगा। लेकिन धर्म के नाम पर जो मसला चल रहा है मंदिर मस्जिद का, उस पर राजनीति करना बहुत बेकार है। मैंने वीडियो इसलिए बनाया है, सबसे ज़्यादा राजनीति इस समय ओवैसी कर रहा है, सबसे ज़्यादा राजनीति। हर वक्त मीडिया में बैठा रहता है, उसको मीडिया वाले बुलाते हैं, आजा भाई आजा। क्योंकि ओवैसी एक ऐसा मुर्गा है जो मीडिया में आता है, कुकड़ों को करता है तो हिंदू जाग जाता है। सनातन धर्म के जितने भी मानने वाले लोग हैं वो और जागते हैं। वो बीजेपी का भी मुर्गा है और मीडिया का भी मुर्गा है। भारतीय मीडिया में इस समय सबसे बड़ा मुर्गा अगर कोई है तो वह है ओवैसी। उसको बुलाओ और अपनी टीआरपी बढ़ाओ। और ओवैसी बहुत बोलता है,
इंसा अल्लाह के ज़्यादा भाषण देता रहता है और हर लाइन में इंसा अल्लाह जोड़ देता है, यानी क्या, रसूलुल्लाह उल्लाह उल्लाह करके वो अल्लाह उल्लाह जोड़ देता है। आप सोच सकते हैं कि उसकी हर लाइन में इंसा अल्लाह। ऐसे एक बॉलीवुड में एक्टर है, वो भी कहता है इंसा अल्लाह, उसका नाम है शाहरुख खान। हर बात में इंसा अल्लाह वही बोलता है। तो यार कम से कम मंच पर खड़े हो तो देश की बात कर लो। हर समय इंसा अल्लाह और जाने जब पढ़ा दुनिया भर की खातियाँ पढ़ता रहता है। तो अभी क्या है, जितने भी, चाहे वो सनातन धर्म को मानने वाले हों, चाहे वो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हों, आप लोग कोर्ट का फैसला देखो। कोर्ट क्या कहेगा। कोर्ट में दलीलें होती हैं, आमने सामने दो वकील होते हैं, दोनों में फ़ाइट होती है, दोनों अपनी दलील पेश करते हैं। उसके बाद में जज जो होते हैं वो फैसला सुनाते हैं। उसके बाद में अगर कोई असंतुष्ट होता है तो वो ऊपर की अदालत में जाता है और वहाँ पर भी यही होता है, वो फैसला सुनाते हैं। जब आप सर्वोच्च न्यायालय में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ भी दलीलें होती हैं, वहाँ भी दोनों पक्ष होते हैं और जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। तो न्यायाधीश का काम है फैसला देना, निर्णय करना, और वकीलों का काम है दलीलों को पेश करना, अपने सबूत पेश करना और अपने पक्ष रखना। तो बस यही तो है। ऐसा तो है नहीं कहीं कोई अपनी मनमानी कर लेगा। भाई मनमानी अगर करना होता तो ज्ञान वापी मस्जिद को कल बना देगा हिंदू कल बना लेगा उसको मंदिर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सब कुछ संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। धर्म को लेकर आस्था सबकी सब में है, लेकिन धर्म को लेकर किसी भी तरह का कोई दंगा या फसाद, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद कह रहे हो संविधान को मानते हैं, तो संवैधानिक तरीके से कानूनन उसका फैसला आएगा और वो मस्जिद बनेगी या मंदिर बनेगा, इसका फैसला कोर्ट करेगा। राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नई नई वीडियो पाने के लिए अभी बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारी अपडेट वीडियो मिलती रहे दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वंदे मातरम।